गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम आरएनए। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड डीएनए, और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए से बनता है आरएनए। आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो डीएनए से मैसेज को कॉपी करता है, और आरएनए से बनता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन, so polypeptide chain is a chain of amino acid, and this formation of polypeptide chain from RNA, this process is called translation. इसको हम translation कहते हैं. So today we are going to do translation. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, translation का मतलब है forming polypeptide from RNA. What is a polypeptide? It is a chain of amino acids. amino acid की chain होती है, उसे polypeptide कहा जाता है. आप जानते हैं दो अमीनो एसिड्स के बीच के बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं. सो दिस इज वन पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड बॉन्ड, ट्राइपेप्टाइड एंड टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड. इस तरह के जब बहुत सारे अमीनो एसिड एक चेन में पेप्टाइड बॉन्ड से अरेंज्ड होते हैं तो हम उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. ट्रांसलेशन के भी वही थ्री स्टेप्स हैं: इनिशिएशन, elongation and termination. But before we start off with these three terms, we are going to start कि ट्रांसलेशन करने से पहले तैयारियां क्या करनी पड़ती है. पहला स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. तो जैसे कि आप डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को एक्टिवेट करते हैं सो दैट दे कैन रिलीज एनर्जी लेटर ऑन टू फॉर्म अ बॉन्ड. उसी तरह से हम अमीनो एसिड को भी एक्टिवेट करते हैं. तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा. One amino acid combines with one ATP molecule and an enzyme molecule to form an amino acid AMP enzyme complex. मैं एक बार और रिपीट करती हूँ. Amino acid plus ATP plus enzyme forms amino acid AMP enzyme complex. यहाँ पे AMP का मतलब है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. उसके बाद होता है चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए. चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए का मतलब है कि ये जो अमीनो एसिड जिसमें अभी अभी आपने एनर्जी दी है एटीपी ऐड करके, उसमें हम ट्रांसफर आरएनए अटैच कर देते हैं. तो ट्रांसफर आरएनए, दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफर आरएनए. तो ये जब आपका अमीनो एसिड कैरी करता है तो हम उसे बोलते हैं चार्ज. तो चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए में देखिए यही मॉलिक्यूल, द सेम मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड एएमपी इंजाइम कॉम्प्लेक्स कंबाइन करेगा एक ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ टू फॉर्म अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, राइट. और ये जो आपका एएमपी और इंजाइम था ये रिलीज हो जाते हैं. सो एटीपी की ज़रूरत थी ताकि हम ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड को अटैच कर सकें. दिस इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए. इस प्रोसेस में जिस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है इसे कहते हैं हम अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, राइट. नाउ इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए वी हैव अबाउट 20 अमीनो एसिड्स इन अ बॉडी. हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, और हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए होता है. दिस इज एन ट्रांसफर आरएनए and it will carry an amino acid here. So there is a very specific transfer RNA for each amino acid. Therefore, there will be about 20 transfer RNA. और हर ट्रांसफर आरएनए का एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है. सो देयर विल बी 20 अमीनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, राइट. तो चलिए हमने सबसे पहला टॉपिक किया है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, activation of amino acid and charging of transfer RNA. Let's move on to the next topic or the initiation. Initiation में सबसे पहले what happens कि this is your messenger RNA. ये न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में पहुंच जाती है और इस पे अटैच होता है स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट. तो ये देखिए छोटा सा राइबोसोमल सब यूनिट यहाँ इसके साथ अटैच हो गया है, और फिर इसके साथ अटैच होंगे कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स जैसे IF1, IF2, IF3. तो ये 3 इनिशिएशन फैक्टर्स इसके साथ अटैच हो जाएंगे. हम यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर्स अटैच करते हैं 1, IF1, IF2 एंड IF3. ये इंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, इन रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करते हैं. इसके बाद हमारा इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए अटैच करेगा ऑन द मैसेंजर आरएनए, राइट. सो द इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए इज वेरी स्पेसिफिक. ये देखिए दिस वाज द मैसेंजर आरएनए.
इसके साथ सबसे पहले हमने अटैच किया स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट को, और इसके साथ अटैच हुए हमारे 3 इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3। तीसरी चीज़ है हमारे इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए की ज़रूरत। तो इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए हमारा यहाँ से आएगा, ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड दिस इज़ कॉल्ड ये बहुत स्पेसिफिक होता है इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए, इट विल कम लाइक दिस है, और ये कैरी करता है मीथियोनिन। दिस इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड, सबसे पहला अमीनो एसिड जो है उसको हम मीथियोनिन कहते हैं, वी कॉल दिस मीथियोनिन और फॉर्माइल मीथियोनिन। दिस इज़ द फर्स्ट अमीनो एसिड दैट अटैचेस टू एनी काइंड ऑफ मैसेंजर आरएनए। सो ये जो आपका ट्रांसफर आरएनए है ये 5' एंड पे अटैच होता है ऑफ मैसेंजर आरएनए। दिस इज द 5' एंड दिस इज द 3' एंड। नाउ उसके अलावा उसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे राइबोसोम में 3 सेक्टर्स होते हैं, ई, पी एंड ए। हम कर चुके हैं इसे। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं ई, बीच वाले को पी और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं ए साइट, राइट। तो हमारा जो सबसे पहला ट्रांसफर आरएनए है वो हमेशा पी साइट पे अटैच होता है, इट ऑलवेज अटैचेस एट द पी साइट। ये देखिए, इस साइट पे अटैच होगा, इस साइट पे अटैच होगा, इट विल ऑलवेज अटैच एट द पी साइट, राइट। पी साइट में इनिशिएशन कोडॉन होता है, देयर इज एन इनिशिएशन कोडॉन जिसको हम कहते हैं एयूजी। यहाँ पर एयूजी होता है, तो ये एयूजी के कॉम्प्लीमेंट्री मीथ्योनिन को लेकर आता है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली हमारा लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट इसके साथ आके अटैच हो जाता है एंड हमारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। सो दिस वाज अबाउट इनिशिएशन। हम इसको एक बार और देखेंगे बिकॉज इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। तो अब यहाँ देखिए, इफ़ यू लुक हियर, तो हमारा सबसे पहले ये देखिए स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है। इस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में 3 इनिशिएशन फैक्टर ज्वाइन हुए हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 3, प्लस एनर्जी चाहिए जीटीपी के फॉर्म में, राइट। तो ये तीनों आपके स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में अटैच हो जाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इन्होंने क्या किया है, यहाँ से देखिए, इस स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट को इन्होंने मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच किया है। मैसेंजर आरएनए में एक ये देखिए, दिस इज द राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिसे हम कहते हैं शाइल डेलगानो सीक्वेंस। यहाँ पर है ये, यहाँ से ये राइबोसोम में अटैच होता है। जैसे ही ये इसके साथ अटैच हुआ, राइट, तो ये इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए आता है एंड इट विल ब्रिंग द फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज कॉल्ड फॉर्माइल मीथियोनिन। और अगर आप यहाँ देखें तो आपके स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में 3 साइट्स हैं, द ए साइट, द पी साइट एंड द एग्जिट साइट। और इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए हमेशा पी साइट पे आएगा, इट विल ऑलवेज कम एट द पी साइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका जो इनिशिएशन कोडॉन है दिस इज कॉल्ड एयूजी। तो आपके जो ट्रांसफर आरएनए में है उसमें एयूजी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा यूएसी। तो इस एयूजी के ऑपोजिट यूएसी ट्रांसफर आरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन होगा। तो ये देखिए, हमारा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में 3 इनिशिएशन फैक्टर अटैच हो गए, मैसेंजर आरएनए अटैच हो गया और इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए अटैच हो गया। ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया हमारा। जब हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसके ऊपर हमारा लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाता है। और जब लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाता है तो हमारा इस तरह का ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में देयर इज एन ई साइट, देयर इज अ पी साइट और यहाँ पर देयर इज एन ए साइट। हमारा पहला इनिशिएटेड ट्रांसफर आरएनए हमेशा पी साइट पे अटैच होगा, पेप्टाइड साइट में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे जो एंटी कोडॉन है दैट विल बी एंटी कोडॉन। एंटी कोडॉन का मतलब होता है जो मैसेंजर आरएनए की कोडॉन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो इफ द स्टार्ट कोडॉन इज एयूजी तो एंटी कोडॉन हमारा यूएसी होगा, दिस विल बी प्रेजेंट इन द ट्रांसफर आरएनए। AUG in codon will be present on the messenger RNA। तो ये हमारा ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हम कल करेंगे। इसको एक बार समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।